Hello friends, first of all thanks for being in my YouTube channel. So friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने ज्योग्राफी का लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड फिनिश किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का हमने 2 लेसन फिनिश किए हुए हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ लेसन नंबर 5 10th क्लास का। ओके, सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है भाई? सबसे पहले क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सो लोगों की नीड्स, लोगों की वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव पुट करती हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और लोग जो हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वोट देते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव जब जीतते हैं तो वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। सो दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, आपको थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ही लेना पड़ता है। ओके, सो दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नीडेड। ओके, now we should move on. what is the meaning of the political parties? so simple meaning political parties को देखा जाए बहुत सिंपल है। so political parties क्या होता है कि political party एक ग्रुप होता है पीपल का, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, किसके लिए? टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम जब बात करते हैं जो फ्रेंड लोग आते हैं इलेक्शंस के लिए, वो कौन से लोग होते हैं? दोज हु हैव एग्री ऑन, जो लोग जो होंगे जिनकी पॉलिसीज, जिनके प्रोग्राम्स जो होंगे सेम होंगे। मतलब अगर बीजेपी है, बीजेपी पे जितने भी वर्कर्स होंगे या बीजेपी के जितने भी मेंबर्स होंगे, दे आर एग्री ऑन द बीजेपी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सो दे फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनके लोग जो होते हैं वो लिंक माइंडेड होते हैं, उनका जो सोच होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। सो पॉलिटिकल पार्टी का कहते ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं किसके लिए? टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर। ठीक है, और जो पावर लेने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और वो लोग कौन से होते हैं जो होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं भाई? वो लोग होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पे एग्री होते हैं। ठीक है, वही जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होती होगी। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हमने सीधा मूव कर देना है अपने फंक्शंस के ऊपर। ओके, सो देखते हैं फंक्शंस कहाँ पे हैं। यस, देखिए जाए तो यस, ये देखिए ये सारे जो इलेक्शनों के ही ये पिक्चर्स जो हैं आपकी एनसीईआरटी में भी बताई गई है। सो हमने फर्स्ट स्टार्ट करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। देखो भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ मैंने बता दिया, अब उनका जो है मीनिंग, फंक्शंस क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन को क्या करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो फॉरवर्ड करती हैं, पुट फॉरवर्ड करती हैं कि वो जो कैंडिडेट है उनका वो इलेक्शन लड़ेगा। ओके, देन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, सेकंड क्या करता है, देखिए यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट मिल रहा होगा, ये क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, ये पॉलिसी जो है एंड प्रोग्राम्स जो है क्या करती हैं, लोगों के सामने रखती हैं अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, अगर हम जीते तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों को बताती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को बताती हैं, तभी लोग उनको वोट देते हैं, ऐसे नहीं लोग वोट देते हैं। ठीक है, यानी कि मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा जाता है, अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। देन कम टू योर पॉलिटिकल पार्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग लॉ। भाई जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो क्या करेगी, देश के लिए लॉ भी बनाएगी। ओके, जो देश के लिए लॉ बनाएगी, देश का लॉ कहाँ बनना जाता है, ऑन पार्लियामेंट में बनना जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ होगी भाई। फिर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ रन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो कहती हैं गवर्नमेंट को चलाती भी हैं और गवर्नमेंट बनाती भी हैं। ठीक है, देन कम टू यूर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपोजिशन में। जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का क्या करती है, रोल प्ले करती है। अपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, अपोजिशन अगर नहीं होगी ना तो देश के जो है वो हमारा देश अच्छे से चल ही नहीं सकता, इसलिए अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेसन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6। ओके, तो जो है पॉलिटिकल पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, शेप देती हैं किसको, पब्लिक ओपिनियंस को। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है शेप द पब्लिक ओपिनियन। ओके, मतलब पर जो लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर जीत जाती हैं तो लोगों के जो लोग जो चाहते हैं वो चीज़ें करते हैं। सो लोगों के जो ओपिनियन है उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। वो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आता है वो देखते हैं क्या आता है। ये मैंने बता दिया, आपसे डिस्कस कर लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है शेप द पब्लिक ओपिनियन। देन कम टू ईयर यस असेस टू गवर्नमेंट मिशनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब किसका रोल प्ले करती होंगी, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो गवर्नमेंट की मशीनरी, जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है, एक ऑर्डनरी सिटीजन्स के लिए किसी लीडर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया जाता है, उस बंदे को उनके पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमें समझनी थी और ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये सारे जितने भी ये जो आप देख रहे हो फोटोज़ में, सारे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लोगों को वेलफेयर स्कीम्स दी जा रही है ना, लोगों को सिलेंडर दे दिया जा रहा है, वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन है, लोग जेल से डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं जब इलेक्शंस होते हैं। हो में अब को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि नहीं हमारे पास। सो देयर, अगर मैं रफली देखा जाए, ये पूछा भी जाता है कई बार कि हो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सो दे आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज। 350 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं कहाँ पर, इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वही इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कराता है। स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी कौन कराता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ओके, सो 715 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं। ओके, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। ओके, तो रीजनल और नेशनल क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑल आर अबाउट, ये आपके काम की चीज़ नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है आपके पास ये देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं नेशन, पूरी नेशन के में फेमस होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा इतना, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है बीजेपी, है ना, तो बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ठीक है। 1985 में ये बनी थी, लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें स्प्लिट हुई थी, आपको पता ही है। वहाँ पे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बने थे, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। जब इंडिया की इंडिपेंडेंट हुई थी तभी ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ओके, सो ओरिजिन जो है आप देख, अगर आपने ओरिजिन पे जाना चाहे तो वो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसका ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी, ठीक है। अब कम टू योर सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, 1980 में। आपको मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, 1980 में बनी थी। और या ये बनी भी कैसे थी, क्योंकि जनसंघ जो था, भारतीय जनसंघ जो था उसमें क्या हुई थी, डिवीज़न हुई थी, ठीक है। भारतीय जनसंघ में डिवीज़न हुई थी और उसके बाद बनता जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी। ओके, सो इनकी एक अलग आइडियोलॉजी थी, तो उसके बेसिस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी है। देन कम टू योर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड बीएसपी, जने की बहुजन समाज पार्टी, 1984 में। और ये बनाया था किसने, कांशी राम जो थे, इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस पॉलिटिकल पार्टीज बनाने में, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी क्यों थी, क्योंकि दलित जो लोग जो थे, जो आदिवासी जो लोग जो थे, जो ओबीसी लोग जो थे, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सामने रखने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। जैन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की बनी थी। ओके, ये मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी पे विश्वास करते थे, ठीक है। 1964 में बने थे। मार्क्सिस्ट जो था, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पे ज़्यादा बिलीव करते, तभी इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी। ओके, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, ये सारी जो हैं आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आती है। देन कम टू योर सीपीआई
ये जो सीपीआई है ये आगे आपकी पहली वाली तो थी कौन सी वाली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो थी मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। ये जो है ये मार्क्स की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करती है, प्लस लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, प्लस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म प्लस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये जो थी इसके अलग जो थे फाउंडर थे, ठीक है। ये बनी कब थी, 1964 में बनी थी। और इसमें जो था इसके फाउंडर कौन थे, ये फाउंडर इसके वही थे जो किसके थे, जो आपके मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे वही थे, इनका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये उसी की डिवीज़न हुई थी बाद में। फिर हमारे पास आता है आपकी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कौन सा आता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये अलग सी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अलग सी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, तो ये वो वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये कब बनी थी भाई, ये फॉर्म हुई थी 1998 में बनी थी। इसमें क्या हुआ था, जब कांग्रेस में सेपरेट बनी थी तो इस कांग्रेस के अंदर फिर सेपरेट बनी, फिर उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दिमाग में रखनी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी किससे बनी है, ये कांग्रेस की सेपरेट से बनी है, ठीक है। देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। हमने अब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। देन कम टू योर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो किसी एक स्टेट के अंदर होती हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ एक जैसे मैं यहाँ पे देखे जाओ क्या होता है। देखिए ये तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ओके, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक ही होती हैं। ओके, सो जम्मू कश्मीर, अब देखा जाए भाई जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वो कौन सी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे आपकी जम्मू कश्मीर की आपकी आ गई पहले पॉइंट है, देखते आओ, ये है आपका एनसी आ गई, ठीक है। देन ये एनसी आ गई पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो आपका जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी आ गई, फिर पीडीपी आ गई, है ना। तो ये तो आगे किसके, JNK की, हम ये हमारे जम्मू कश्मीर के आगे आ गई जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर मैं देखा जाए यूपी के, देखा जाए भाई यूपी की कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जैसे जनता दल है ना, लोक जनता शक्ति पार्टी है, देन राष्ट्रीय जनता दल है, ये सारे जो हैं ये यूपी के हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो आपके सारे किसके हैं, बिहार के हैं, ये बिहार के हैं। ओके, ये यूपी के कौन से, राष्ट्रीय लोक दल है, देन समाजवादी पार्टी है, जो ये जो सारी है यूपी की है। समाजवादी पार्टी जो है ना वही है आपकी जो है समाजवादी पार्टी BSP की जो है, ठीक है। BSP भारतीय BSP जो है वो अलग है, ये अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, ठीक है। उत्तराखंड की देखा जाए अलग है, इसमें यहाँ पे है उत्तराखंड क्रांति दल है, ठीक है। उसका शिरोमणि अकाली दल है, ठीक है। देन इंडियन नेशनल लोक दल है, ये कहाँ पे उत्तराखंड में है, ठीक है। ये उत्तराखंड की ये है। पंजाब की कौन सी है, श्रीमती अकाली दल पंजाब की है। हरियाणा की कौन सी है, नेशनल लोक दल, ये तीनों की अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे कंजस्टेड लिखा हुआ तो सिक्किम के देखा जाए तो सिक्किमी डेमोक्रेटिक फ्रंट ये है, ठीक है। असम का देखा जाए तो अलग है। सो कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेट की अपनी एक अलग अलग क्या होती है, अपनी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। गॉट इट। सो ये जो चीज़ें होती ये हमने थोड़ी सी पढ़नी थी और वो हमने क्या कर ली, अच्छे से गो थ्रू कर लिया। ओके, सो अगर मैं देखूँ नेक्स्ट, अगर हम देखा दें चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। वो चैलेंजेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। सबसे पहले जो चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने वो क्या होता है, देखिए फर्स्ट चैलेंज होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। भाई लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या आएगा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको खुद नहीं पता कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या चल रहा होता है, ठीक है। सो वहाँ पे डेमोक्रेसी कहने की नाम होता है कि हम सारे साथ हैं, लेकिन उन लोगों को, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि डिसीजन क्या लिया जा रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है कुछ ही लीडरों के पास होती है, ठीक है। सो इसलिए ये चीज़ जो है ये इसका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। फिर सेकंड अगर देखा जाए चैलेंज क्या कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक चैलेंज है। भाई सभी को पता होना चाहिए, अगर सभी को पता नहीं होगा कि एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेकंड जो है वो क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें देख लेते हैं, थर्ड ही देख लेते हैं, सेकंड हम बाद में देख लेंगे। देखिए क्या है, मनी एंड मसल पावर। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ में सिर्फ उन्हीं बंदों को टिकट वगैरह दी जाती है जिनके पास मनी है या जिनके पास पावर है, ठीक है। देन जो है फोर्थ चैलेंज इज दैट पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लोगों को इतने ऑप्शंस नहीं देती हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हमने वोट देना है किसको नहीं देना, ठीक है। तो ये जो सारे तो ये चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। थैंक यू।